Okay, now we are taking up this question number 4, or rather I should say finding derivative by first principle. Okay, so the first function you have given here is x cube minus 27. Okay, now for writing convenience, the given expression function that we had to find the derivative of, we are writing it as fx. Why? Because by first principle, ये इसका definition होता है जो लिखना must है हमें. First step will be telling that by first principle, we know derivative of any function fx is obtained as its limit h tending to 0, value of the function at x plus h minus value at x upon h. ये definition है. ये हमने लर्न करके हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, देन हमें उसे अप्लाई करना है. सो इफ एफ एक्स वॉज एक्स क्यूब माइनस 27, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो जहां जहां पे एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच आ जाएगा सिंपली. बाकी सब एज इट इज आएगा. लाइक F2 होता तो आप एक्स की जगह 2 रख देते हो, तो अगर x प्लस एच है तो x की जगह x प्लस एच आ गया. तो x का क्यूब था तो फॉर एफ एक्स प्लस एच इट विल बिकम x प्लस एच का क्यूब माइनस कॉन्स्टेंट हैज टू कम एज इट इज. तो ये है आपका f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स था तो एफ एक्स तो दिस इज एफ एक्स पूरा एज इट इज आ जाएगा अपॉन h. Okay, now if you see this, open it, then what do you get? I have taken the variables together and constants together because minus 27 and minus minus plus 27 were getting cancelled. और बचा क्या फिर हमारे पास x plus h का क्यूब माइनस फ्रॉम हियर x क्यूब. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसमें हम आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइज कर सकते हैं बिकॉज 0 by 0 फॉर्म आ रहा है. सी इफ यू सब्सटीट्यूट h0 x क्यूब माइनस x क्यूब 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. तो लिमिट फाइंड करने के लिए क्या ट्रिक थी हमारे पास कि हम फैक्टराइज करके 0 by 0 का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एलिमिनेट करते हैं, राइट? तो उसके लिए फैक्टराइजिंग क्लियरली, इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है. सो आवर वर्क इज मेड इजी. a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b second factor a square plus b square plus 2ab plus ab, sorry. Okay, so by that we have factorized this a minus b, so then the other factor a square b square a into b. Okay, so इसमें क्या हो रहा है, a minus b में x and minus x cancel होके only h remains and we had h in denominator, so h upon h. यही हमारा 0 by 0 इंट्रोड्यूस कर रहा था, got cancelled. बाकी हमारा सिंपल हो जाएगा. इट विल कम एज अ पॉलिनोमियल, वी कैन सब्सटीट्यूट एंड इवेल्युएट. ओके, सो इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्लियरली हमें दिख रहा है पॉलिनोमियल है. सब्सटीट्यूट कर दो h0, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर. दिस वाज ऑलरेडी एक्स स्क्वायर. h0 x into x another x square. So x square x square x square, ये एक्सप्रेशन आया आपका, दैट इज 3x स्क्वायर. और जो 0 by 0 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन के बाद वो हमारा एलिमिनेट हो गया है. ओके, एंड अगर आप इस फंक्शन को डायरेक्ट मेथड से भी करते हो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पावर रूल एंड ऑल, वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस बाय डायरेक्ट मेथड. सी इसका डेरिवेटिव करोगे तो x टू द पावर ऑफ n फॉर्म है, तो n x टू द पावर ऑफ n-1 होता है, तो 3x स्क्वायर एक पावर लेस हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट वी गॉट. और ये कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस आप डायरेक्ट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मैंने सही किया है या नहीं. सो 3x स्क्वायर वही आया हमारा आंसर. ओके कि बट लेकिन अगर बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल तो यू नीड टू शो दिस, ऑल्दो ये डायरेक्ट से ज़्यादा शॉर्ट है, बट क्वेश्चन अगर कह रहा है यू हैव टू डू इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यू गेट मार्क्स ओनली इफ यू शो ऑल दिस डेफिनेशन एंड ऑल दैट वर्किंग एंड इवेल्युएट दैट लिमिट. ओके, डायरेक्ट का आपको हार्डली हाफ मार्क मिलेगा जस्ट फॉर द आंसर मे बी. ओके, सेकेंड फंक्शन गिवन टू यू वॉज एफ एक्स इज x minus 1 into x minus 2. सो अगर आप इसको पॉलिनोमियल बना दो आपका वर्क थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ऑल्दो यू कैन ऑल्सो डू इट बाय कीपिंग इट लाइक दिस. एफ एक्स प्लस एच में यहाँ पे x प्लस एच माइनस 1, x प्लस एच माइनस 2 लेके भी आप कर सकते हो, राइट? बट पॉलिनोमियल विल बी मोर easier, simpler, so I have first multiplied this and converted it as a polynomial. x square minus x minus 2x, that is minus 3x minus 2 into minus 1 plus 2. तो ये पॉलिनोमियल है, फंक्शन को ऐसे की जगह मैंने ऐसे लिख लिया है, बोथ आर इक्विवेलेंट. नाउ पुटिंग इट इन द डेफिनेशन फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इज दिस. सो यू विल से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो f डैश x इज दिस लिमिट. सब्स्टिट्यूट करो f ऑफ x प्लस h, जहाँ जहाँ पर x था आपका x प्लस h आ जाएगा. x प्लस h स्क्वायर minus 3 into x plus h plus 2. This whole is your f of x plus h. Then ये पूरा fx expression as it is. Okay.
नेक्स्ट ओपन करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस कैन बी ओपन बाय a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -3x माइनस 3h एंड प्लस 2. इस नेगेटिव को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो. हाफ ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग कैंसल्ड. सी 2 minus 2 plus 3x minus 3x here, x square minus x square. So you are only left with h square plus 2hx and minus 3h. So in तीनों terms में से h common आ जा रहा है. You are left with h here, 2x here and a minus 3 here. And you had a h that in denominator is cancelling out this h which came out to be common. So यही था आपका 0 by 0 problematic factor got cancelled. Now you can just substitute the limit. If h is 0, you're getting a definite answer as 2x minus 3, which will be the limit of this function, 2x minus 3. See, अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते इसमें पार रूल लगता तो 2x, आगे भी हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, माइनस 3x का माइनस 3x का डेरिवेटिव 1. सो 2x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव है, वी नो दैट ऑलरेडी, राइट? Okay, now see the third function, which was 1 upon x square. So we will address it as fx. So if fx is equal to 1 upon x square, then its derivative, that is the definition, f of x plus h minus fx upon h. Upon h है, या this whole into 1 upon h लिख दिया मैंने, comes to the same, right? Then limit h tending to 0 fx. x plus h है तो 1 upon x plus h का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ये आपका पूरा fx है. नेचुरली इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, यू हैव टू टेक एलसीएम. सब्स्टिट्यूशन से आप चेक कर लोगे, क्लियरली दिख रहा है 0 by 0 फॉर्म है, राइट? तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फॉर विच वील हैव टू टेक एलसीएम. तो डिनोमिनेटर में एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स प्लस एच का स्क्वायर है. देन दिस न्यूमरेटर विल बिकम एक्स स्क्वायर, दिस न्यूमरेटर विल बिकम एक्स प्लस एच स्क्वायर. माइनस साइन वॉज देयर इन बिटवीन ऑफ कोर्स फ्रॉम द फॉर्मूला, and upon h, yeah, into 1 upon h comes to the same. Now this can be factorized further. ये आ गई आपकी a square minus b square form, तो a plus b and a minus b. So जब a plus b कर रहे हो तो it is coming out to be 2x plus h, and this x and minus x is getting cancelled, only h remains here, minus h rather, तो minus हमने हटा दिया है, h और denominator का h balance हो गया, अब cancel out हो गए. Now you can do the substitution and check. If you put h0, you're left with the numerator as minus 2x. If you put h0 here, another x square from here, x square into x square, x to the power of 4, या जो भी कहो, तो एक x आपका further cancel हो जा रहा है. So your answer is coming out to be simply only 2 remains in, minus 2 remains in the numerator and denominator becomes x cube. Okay? And अगर आप इसको direct method से करते हो, cross check आराम से हो रहा है. This by power rule you'll take it as x to the power of -2. पावर रूल लगाओगे तो -2 आगे आएगा, -1 पावर बढ़ेगी तो -3 हो जाएगी, विच इन डिनोमिनेटर विल कम एज x क्यूब. सो -2 x क्यूब. डायरेक्ट मेथड से हमें आंसर पहले ही पता था, विच वी कैन वेरीफाई आउट हियर, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट हियर. By taking LCM and factorizing, easily you are getting it. Okay. Now the last expression is also simple, only the expression is a bit big, so thoda calculation mein you need to concentrate. That was your fx, then f dash x. I have directly applied definition लिखा नहीं है, but आप लिखोगे, मैंने बहुत question कर दिए, so I have skipped it. But in exam you have to make sure you first write by first principle and write that whole definition, then proceed to solve it. तो fx plus h होता है, यहाँ पे fx plus h होता है, तो जहाँ पे भी x था वहाँ पे मैंने x plus h रख दिया है. एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है, बट x की जगह x प्लस एच चल रहा है, राइट? एंड माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, तो दिस कम्स एज इट इज, राइट, अपॉन h. नाउ अगेन सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में एक h ऑलरेडी था, यहाँ से भी एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स भी आ जाएंगे, x माइनस 1 एंड x प्लस एच माइनस 1. ऑलराइट, नाउ x प्लस एच प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1, and x plus 1 will be multiplied by x plus h minus 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया एलसीएम लेने की वजह से. डिस्ट्रीब्यूट करो, ओपन, मल्टीप्लाई एंड सी एज मच एज यू कैन सिंप्लीफाई. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस एच, देन एक्स माइनस 1. लाइकवाइज हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच minus x minus 1. Okay, that kind of expression you are getting. Again, so many things are getting cancelled. If you
पहले ये अंदर ही कैंसिल हो जा रहे थे, प्लस एक्स माइनस एक्स, इधर भी फ्रॉम द रिमेनिंग यू हैड एक्स स्क्वायर रिमेनिंग एच एक्स माइनस एच माइनस वन, एंड ये नेगेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, that's it. Then half of the things are again usually getting cancelled, so you're only left with a minus h and a minus h. So minus 2h रह जा रहा है खाली आपका न्यूमरेटर में. Denominator, so this h and h 0 by 0 form का culprit has again been cancelled here, so you're left with a minus 2 in numerator. Definite denominator में भी check कर लेते हैं. If you put h as 0 applying the limit, so x minus 1 and दूसरा factor भी x minus 1 हो गया, तो it is x minus 1 into x minus 1 square. That becomes your answer. Okay, आप direct method से करके भी इसे check कर सकते हो. Quotient rule लगेगा of course because a function in numerator and a denominator. So denominator में आता है denominator square, वो हमारा दिख ही रहा है, denominator square आ गया. न्यूमरेटर में भी अगर आप करोगे डिफ्रेंशिएट तो कैंसिल होके अल्टीमेटली आपका -2 रह जाएगा. यू कैन क्रॉस चेक इट योरसेल्फ वंस अगेन इफ यू वांट. ओके, दैट वाज इट. देन नेक्स्ट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी गिवन है एक इन सम क्वेश्चन देयर, आई थिंक द 10th वन, राइट. सो फंक्शन इज cos x, fx is cos x, then this is by definition we know by first principle that f dash x is limit as tending to 0 f of x plus h minus fx upon h. सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फंक्शन आपका cos x था, तो एफ एक्स प्लस एच की जगह cos x की जगह आ गया x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. अब नेचुरली जहाँ हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगी, यहाँ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगेंगे. तो cos c माइनस cos d फॉर्मूला पढ़ा है हमने. ओके, cos c minus cos d is -2 cos c plus d by, sorry, sin -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So by that formula -2 sin c plus d add हो गए by 2 and difference of the angles by 2 upon h, तो हमारा फॉर्मूले में था ही, right. So this becomes sin of 2x plus h upon 2, and यहाँ x minus x कैंसिल होके sin h by 2 रह जा रहा है खाली. ओके, अब इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लगानी है, तो h by 2 के साथ मेरे पास डिनोमिनेटर में h by 2 होना चाहिए. दैट लिमिट वी नो इज 1. तो h तो यहाँ है ही, by 2 आप उसे करोगे टू मैच अप विद द एंगल एज वी वर डूइंग लिमिट में. सो ये 2, तो इसके कंपनसेशन के लिए अ 2 हियर एज वेल, राइट. 2 एंड ये 2 ये कैंसिल होंगे, बट हमें ये फॉर्म दिखानी है, जैसा एंगल है वैसा यहाँ पे भी लाना है. सो h by 2, दिस 2 वुड बैलेंस आउट, देयर वाज अ 2 आउट हियर, फॉर्मूले से जो आया था हमारा, उस 2 एंड इस 2 में बैलेंसिंग हो जाएगी. वो न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट. एंड इसको आप h इज इक्वल टू 0 रख लो तो आपका sin x आ जाएगा, या आप पहले ब्रेक कर लो. एनी हाउ you will see that this will end up giving you sin x. This whole limit will become 1, we know that, and a minus sign remaining in front. So your answer will come out to be minus sin x. Okay.